है वो ख़त लेकर अमानत जो थी वो तुब्बा हमीरी की लेकर रवाना हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे, मगर उसने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले नहीं देखा था। तो वो सोच में पड़ गया, कहा कि ये हैं वो हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि कौन है। इसी असना में एक शख्सियत ने कहा कि अंता अबू लैला। कहा जी या रसूलल्लाह मैं ही अबू लैला हूँ। कहा कि आप कौन हैं? अबू लैला कहने लगा आप कौन हैं? कहा कि बातें ये जो हैं बताने वाली करने वाली बाद में करेंगे, पहले वो मुझे ख़त जो लाया है वो मुझे पकड़ा, मेरी अमानत। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त पकड़ा, ख़त पकड़ के ख़त को खोला। ख़त को खोल के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक़ के हाथ में दिया। तो अबू बकर सिद्दीक़ को फरमाया, जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक़ पढ़ के सुना कि तुब्बा हमीरी क्या कहता है। तो तुब्बा हमीरी का ख़त मैं पढ़ने लगा हूँ, तो आप गौर करके सुनिएगा। उसने कहा शहिद तो अला अहमद अन्न रसूलुल्लाह बारिउन नसामी। वो कहता है कि मैं गवाही देता हूँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं और आप तमाम मखलूक से अफजल हैं। फिर कहा फ़लो मुद्दा उमरी इला उमरिही, क्या रसूलुल्लाह अगर तो मेरी उम्र बढ़ गई कि मैं आपकी आमद तक ज़िंदा रहा, या मेरी उम्र इतना हुई कि मैं आपकी आमद तक ज़िंदा रहा। कहा ला कुन्तु वसीदन्नहु वब्न अम्मी। कहा कि अगर मेरी उम्र बढ़ गई, मैं आपकी आमद तक, जब आप तशरीफ़ लाएंगे आप तक मैं ज़िंदा रहा, तो मैं आऊँगा, आकर आपकी ग़ुलामी को अख्तियार करूँगा, आपके ऊपर कलमा पढ़ूँगा, आपकी किताब पर ईमान लाऊँगा। उसके बाद कहा अम्मा बाद, ये पहले उसने जो तमहीद बादी, ये तमहीद अम्मा बाद के बाद वो लिखता है। अब ख़त शुरू हो रहा है, मौजू पहले उसने कहा फिर ख़त शुरू हो रहा है। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से तमाम के तमाम को सुना रहे हैं। तो वो कहता है अम्मा बाद फ़इन्नी आमनतु बिका। वो कहता है या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आप पर ईमान लाता हूँ। अब हुजूर आए नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से 1000 साल पहले तुब्बा हमीरी ख़त लिख रहा है। वो तुब्बा हमीरी ख़त लिख रहा है और अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है, और हुजूर की आमद से 1000 साल पहले वो ईमान ला रहा है। अब उसके अल्फाज सुनिए वो क्या लिखता है तुब्बा हमीरी। वो कहता है फ़इन्नी आमनतु बिका, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आप पर ईमान लाता हूँ। उसके बाद फरमाया वब किताब कल्लज़ी युनज़लु अलैका, जो किताब आपके ऊपर नाजिल होगी कुरान मजीद, उसके ऊपर भी मैं ईमान लाता हूँ। तो दो बातें। तीसरी बात कहा व अला दीन का व सुन्नति का, और कहा मैं आपके दीन पर हूँ, आपके तरीके पर हूँ। आपके दीन को भी मैंने कबूल किया और आपके तरीके को भी मैंने कबूल किया। तीसरी बात। फिर उसके बाद कहने लगा व आमनतो बेरब्बे का। अब गौर करिएगा, वो कह तो सकता था कि मैं अल्लाह पर ईमान लाता हूँ, नहीं, उसने कहा मैं ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपके रब पर ईमान लाता हूँ। अब उसके बाद सुनिए, वो कहता है व रब्बे कुल्ले शै, और कहा कि रब की हर चीज़ जो अल्लाह तबारक व ताला आपको उस दीन में अता फरमाएगा, उस हर चीज़ के ऊपर भी मैं ईमान लाता हूँ। उसके बाद उसने कहा व आमनतु बिकुल्लि मा जा मिन रब्बिका मिन शराइल इस्लाम, वो हर शय जो अल्लाह तबारक व ताला इस्लाम में नाज़िल करेगा, वो अहकाम होंगे, फ़र्ज़ होंगे, सुन्नत होंगे, जो कुछ भी होगा तमाम का तमाम जो दीन में अल्लाह आपको अता फरमाएगा, सारी की सारी चीज़ों के ऊपर ईमान लाता हूँ। उसके बाद उसने फरमाया व इन्नहु अदरकतु फबिहा व नुइंदु। उसने कहा अगर काश मेरी उम्र बड़ी हो गई, आप तशरीफ़ लाए, मैंने पा लिया, आपको मैंने देख लिया, आपके हयात तय्यबा में मैं पहुंचा, फिर तो मेरे मज़े ही मज़े, फिर तो मैं नेमतों में हूँ, फिर तो मैं रहमतों में हूँ, फिर तो मैं बरकतों में हूँ, मेरा मुकद्दर चमक उठेगा। अगर मैं ना आप तक पहुँचा, तो उसने कहा फ़इल्लम अदरक तो फ़शफ़ा अली। कहा या रसूलल्लाह
रोज़े महशर मेरी सिफारिश ज़रूर करिएगा, रोज़े महशर मेरी सिफारिश ज़रूर करिएगा। उसके बाद कहने लगा ला तंसिया यौमल क़ियामा, या रसूल अल्लाह मुझे क़यामत के दिन नहीं भूलिएगा, मुझे क़यामत के दिन नहीं भूलिएगा। उसके बाद उसने कहा फ़ा इन्ना मिन उम्मतिकल अव्वलीन, या रसूल अल्लाह मैं आपकी पहली उम्मत में से हूँ, आपके 1000 साल पहले जो आप पर ईमान ला रहा हूँ, आपके आने के बाद की उम्मत में से नहीं हूँ, आपकी पहली उम्मत में से हूँ। उसके बाद उसने फरमाया वबायातु का कबला मुजिये का, कहा कि मैं आपके हाथों के ऊपर बैयत भी करता हूँ। ठीक है कि आप तशरीफ़ नहीं लाए, आपको कितना वक़्त लगता है आने में, मगर मैं इस ख़त के अंदर लिख कर जा रहा हूँ कि मैं आपके हाथों के ऊपर बैयत करता हूँ। उसके बाद फरमाया व आना अला मिल्लत का व मिल्लत अबी का इब्राहीम, फरमाया कि मैं आपके तरीक़े पर हूँ और आपके दादा जद्द अमजद हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरीक़े पर हूँ, उनके दीन को मैंने कबूल फरमाया। उसके बाद उसने वो ख़त ख़त्म किया। ख़त्म करने के बाद उसने फिर आखिर में एक बात लिखी कि जिसकी तरफ ख़त लिखा जाता ना कि फ़कत ये ख़त मैं उसकी खातिर लिख रहा हूँ, तो उसने फिर आखिरी अल्फाज लिखे। अब आखिरी अल्फाज ये हैं इला मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, ये ख़त मेरा मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की तरफ है। उसके बाद उसने लिखा नबील्लाह व रसूल ही, वो अल्लाह के नबी भी हैं, वो अल्लाह के रसूल भी हैं। फिर उसके बाद फरमाया व ख़ातमिन नबिय्यीना व रसूल रब्बिल आलमीन, कहा कि वो जब आएंगे ख़त्म नबूवत का सेहरा उनके सर के ऊपर अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात सजा देगी। जब वो आएंगे तो वो आखिरी नबी होंगे, उनके दर्जे को कोई नबी नहीं पहुंच सकेगा, उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा, वो आखिरी नबी होंगे। तो उसने फिर ख़त ख़त्म करने के बाद जो है सोने की मुहर बनवाई। सोने की मुहर जो है जो मोहब्बतें भरी बातें थी, सोने की मुहर लगा के फिर उसने वो ख़त जो है बड़े आलिम के हाथ में दिया। अब बात तवील हो गई, सिर्फ आखिरी यूँ मुकम्मल हो जाए।